नमस्कार दोस्तों। So you want to become a good communicator, you want to become a good speaker. Yes, that's possible. लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी और अगर आप एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे तो मेरा विश्वास मानिए आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपका प्रमोशन टाइम से आएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके ऊपर धन की भरपूर वर्षा होगी और अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो पब्लिक आपकी बात मानेगी। लेकिन उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ऑडियंस को जानें। ऑडियंस वो जिनके आगे आप बोलने वाले हैं, आपका श्रोता समूह। आपको ऑडियंस के बारे में जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। मैं आपको आज वो 10 रूल बताऊंगा और अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो यू विल बी अ वेरी गुड स्पीकर। तो सबसे पहले हमेशा ऑडियंस के इंटरेस्ट में बात करें, उन्हें क्या मिलेगा, इससे ऑडियंस का क्या लाभ होगा। अगर ऑडियंस को पता ही नहीं होगा कि उनको क्या बेनिफिट होने वाला है तो वो कैसे आपकी बात मानेंगे। इसलिए आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए और उनके इंटरेस्ट में बात करें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडियंस को कभी भी आप जब उनके सामने जाएं तो कभी भी अपोलोजेटिक ना लगें, उनके आगे नर्वस ना हो। आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी करके जाइए। ऑडियंस उसी की बात सुनती है जिसके बारे में उसे लगता है कि वो स्पीकर एक कॉन्फिडेंट स्पीकर है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही उठ के माइक पकड़ लेंगे और बोलने लगेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी, आप फेल हो जाएंगे और आपका स्पीच देने का पूरा मकसद फेल हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है कि दोस्तों ऑडियंस से बात करते समय ध्यान रखें, चाहे 50 लोग बैठे हों, 100 लोग बैठे हों या 400 लोग बैठे हों, इतनी खूबसूरती से बात कीजिए, इतने कॉन्फिडेंस से बात कीजिए कि लोगों को लगे कि आप हर व्यक्ति से बात कर रहे हो। तो आप तो एक तरफ से बात कर रहे हो लेकिन सामने बैठे 100 लोग सोचें कि आप हर एक से पर्सनली बात कर रहे हो। इसको कहते हैं कन्वर्सेशन। आपको इस तरह से बात करनी है कि लोगों को लगे आप उन सबसे इंडिविजुअली वन टू वन बात कर रहे हो। चौथी इंपॉर्टेंट बात, आपको लच्छेदार घुमा फिरा कर बातें नहीं करनी है। वो जमाना गया जब लोग स्टेज पे जाते थे और 10 मिनट तक भूमिका ही बांधते रहते थे और उसके बाद घुमा फिरा के बातें करते थे। आज के इंटरनेट के जमाने में टाइम किसके पास है, इसलिए कम टू द पॉइंट इमीडिएटली। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ऑडियंस अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ जरूर करें। आप हो सकता है आप ऑडियंस के शहर से हो तो आप बता सकते हो कि मैं भी इसी शहर से बिलोंग करता हूँ। हो सकता है आप भी डॉक्टर हो, ऑडियंस भी डॉक्टर हो, तो उसको डॉक्टर कम्युनिटी के बारे में बात करें। हो सकता है ऑडियंस बड़ी दूर दूर से आई हो, उनको धन्यवाद दें कि वो आपका स्पीच सुनने के लिए इतनी दूर से आए हैं। आप उन्हें बताएं कि आप बड़ा इस बात के शुक्रगुजार हैं कि वो बहुत देर से आपके लिए बैठी हुई है। छठा पॉइंट, ऑडियंस के आगे याद रखें बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जुबान ही नहीं बोलती है, हमारी आंखें भी बोलती है। तो अपनी आंखों का प्रयोग करें, आई कांटेक्ट करके बात करें। ऑडियंस को लगे कि आप आंख से आंख मिलाकर उनसे बात कर रहे हैं। धृष्टता मत कीजिए लेकिन हाँ आई कांटेक्ट जरूर रखिए। सातवां पॉइंट, रट के ना जाएं। स्पीच को रट लेंगे और स्टेज पे जाएंगे तो बिल्कुल भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा स्पीच को तैयार करें, प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लें। चाहे तो एक छोटे से कार्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट लिख लें जिससे कि आप चाहें जब जाएं तो वहां पर उसको बोल सकें। आठवां पॉइंट, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पर बहुत ध्यान दें। आपके कपड़े साफ होने चाहिए, सभ्य होने चाहिए। आप क्लीन शूज पहने हो, लेसेस वाले शूज पहने हो, आप गॉगल्स नहीं लगाए हो, आप चप्पल पहन के ना जाएं, सैंडल पहन के ना जाएं। तो अपने क्लोथ्स पर, अपने टाई पर, कोट पर और अपने शूज पर बड़ा ध्यान रहे। आपकी फिजिकल अपीयरेंस पब्लिक बड़े ध्यान से देखती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट, स्टेज पर बॉडी लैंग्वेज का भरपूर प्रयोग करें। कहने का मतलब है कॉन्फिडेंट दिखे आपकी बॉडी। आप एक जगह पर खड़े हो, थोड़ा जमकर खड़े होइए, बहुत ज्यादा शफलिंग मत कीजिए, बहुत ज्यादा इधर उधर मत मूव कीजिए, कागजों को बहुत ज्यादा मत हिलाइए। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर पूरा ध्यान रखें। 10वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर चाहें तो आप प्रॉप यूज कर सकते हो। प्रॉप वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूं तो मैं एक वाटर बॉटल को प्रॉप के रूप में यूज कर सकता हूं कि इसके अंदर कोई मोटिवेशनल चीज भरी हुई है, या आप एक घड़ी को भी प्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी प्रॉप यूज कीजिए। तो प्रॉप्स होते हैं, अगर उनका ठीक तरह से यूज करा जाए तो वो आपकी स्पीच को बहुत सुंदर बना देते हैं। दोस्तों इन 10 पॉइंट्स को याद रखें, सारे ऑडियंस के फेवर में है और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी।